इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे लोग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। अब देखना है लॉ ऑफ फ्लोटेशन कि मतलब कब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, कब जिस लेवल पे रखेंगे उस लेवल पे सबमर्ज रहेगा, सिंक कर जाएगा, फ्लोट करेगा, यही सब चीज ना। हाँ, अब बात समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट, सबसे पहले अगर केस की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट डूब कब जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में रखेंगे, मान लो जब फ्लूइड में रख रहे हैं तो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर नीचे से ऊपर की तरफ बायोन्स फोर्स लगाएगा और उस ऑब्जेक्ट, कुछ भी मास का ऑब्जेक्ट हो, उसको ग्रेविटी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ऊपर की तरफ लग रहा है फ्लूइड के द्वारा बायोन्स फोर्स लग रहा है। तो जब नेट फोर्स नीचे की तरफ रहेगा तब ना वो क्या हुआ कि नीचे जाके डूब जाएगा और जाके कंटेनर के बॉटम में, पेंदी में बैठ जाएगा, यही ना होता है। तो कब होगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कब होगा, जब नीचे वाला ज्यादा होगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा बायोन्स फोर्स से तो ऑब्जेक्ट नीचे जाके डूब जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे लोग सेकेंड सबमर्ज रहेगा। इस लेवल पे रख दे, इसी लेवल पे रह गया, ना नीचे गया ना ऊपर गया, ना नीचे गया ना ऊपर गया, इसी लेवल पे रहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स का मतलब जितना भी किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हर एक फोर्स को दूसरा फोर्स बैलेंस कर ले रहा है। तो नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ लग रहा है बायोन्स फोर्स, तो दोनों एक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है। तो नेट फोर्स जीरो हो गया, बैलेंस फोर्स, समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहीं क्या यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे तो यहीं क्या यहीं पर आ जाएगा, और ऊपर कर देंगे सरफेस पे तो वहीं क्या वहीं पर आ जाएगा, बीजे बुड़का के भीतर रख देंगे, जिस पोजीशन पे छोड़ देंगे उसी पोजीशन पे स्टेबल रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। कब, जब बायोन्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रहेगा तब। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी हम लोग देखेंगे लोग सब केस में। लास्ट वाला केस जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, फ्लोट करने का मतलब अपना से तो पकड़ कर ले जाके पानी के भीतर पेंदी में भी हमें छोड़ देंगे तो अपने से नीचे से आ जाएगा ऊपर, वो सरफेस पर रहेगा, पानी के भीतर नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ कि छोड़ने पर नीचे, यहाँ पे छोड़ने पर ऑटोमेटिक ऊपर आ जा रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बायोन्स फोर्स। तो बायोन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो अपने इसको कैंसिल कर रहे, कुछ तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ बन रहा है, नहीं तो नीचे से चला जा रहा है ऊपर की तरफ, और सरफेस पे क्या कर रहा है कि फ्लोट कर रहा है। तो ऐसा होगा कब, जब बायोन्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा तब। तो इस केस के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे लोग। तीन केस के बारे में देखें, जब सिंक कर जाए, जब फ्लोट करे, जब सेम डेप्थ पर सबमर्ज रहे, यही नो इन तीन केस के बारे में हम लोग देख लिए जाए। हम लोग देख रहे थे लोग लॉज ऑफ फ्लोटेशन की मतलब कब कोई भी और सॉलिड, कब कोई भी सॉलिड को अगर फ्लूइड पर सबमर्ज करते हैं तो वो कब डूबेगा कब नहीं डूबेगा, इसके बारे में बात कर रहे थे। एकदम जनरल परसेप्शन है कि सबसे पहले के फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सिंक, सिंक का मतलब डूब के नीचे जाके पेंदी में बैठ जाना, बॉटम में बैठ जाना। तो नीचे जाके बैठ रहा है मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ है, इसके मतलब नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर वाला से ज्यादा है, यही ना। मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रहा है वो ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा बायोन्स फोर्स से, तब जाकर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब फ्लूइड, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये ग्रेविटी वाला फोर्स तो ऑब्जेक्ट पर लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे जो बायोन्स फोर्स लगाता है वो फ्लूइड लगाता है। ये बात समझ आ रहा है। तो यहाँ से हम करके देखें, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कल बताए थे डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये इधर आ जाएगा तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मास के जगह पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। ये तो कल फॉर्मूला बताइए किए थे कि बायोन्स फोर्स बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ई तो जी से जी कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो बटा जी हो जाएगा तो कट नहीं जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब ये दोनों क्यों कटेगा, क्योंकि कल बताए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया जा रहा है, समझ में आ रहा ना, जितना भी पार्ट सबमर्ज किए हुए हैं तो उस जितना पार्ट पानी के भीतर है, जितना पार्ट सबमर्ज्ड है
तो जितना वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड सबमर्ज्ड है फ्लूइड में, उतना ही वॉल्यूम के लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। ये अलग बात है कि उतना ही वॉल्यूम का अगर कम डेंसिटी वाला लिक्विड होगा तो उसका वेट कम होगा, और ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड होगा तो वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन भारी ज्यादा होगा, उसका वेट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही तो वॉल्यूम तो बराबर ना होगा, जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड रहेगा उतना ही वॉल्यूम का स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो उतना वॉल्यूम का लिक्विड को क्या करेगा कि डिस्प्लेस करेगा। ये दोनों बराबर होता है, इसलिए इससे इसको कटा दिया। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा जब कितना भी पार्शियली कंप्लीटली कुछ हो, हल्का सा जितना भी सबमर्ज करो, ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा। ये दोनों कट गया तो क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में फ्लूइड में डूबेगा या नहीं डूबेगा, इस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ एगो फैक्टर है, क्या है, डेंसिटी। अगर हमको ऑब्जेक्ट का तीनों का कोर कंक्लूजन है कि अगर हमको ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पता हो और फ्लूइड का डेंसिटी पता हो तो हम समझ सकते हैं कि उसमें डूबेगा या नहीं डूबेगा। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड के, लिक्विड लिखे हैं फ्लूइड के डेंसिटी से, क्या होगा कि वो ज्यादा है तो क्या होगा कि डूब जाएगा। अब सब समझना आसान है। सेकंड केस में जिस पॉइंट पर सबमर्ज करे उसी पॉइंट पे वो स्टे करे, स्टेशनरी रहे उसी पॉइंट पर, चाहे नीचे हो चाहे सरफेस पे हो चाहे सिंक बॉटम में हो, कहीं पर भी हो, तो उसके लिए नेट फोर्स 0 होगा ताकि नीचे से ऊपर की तरफ ना भागने लगे, ऊपर से नीचे की तरफ ना भागने लगे। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, बराबर होगा तब ना बैलेंस करेगा। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बराबर हो गया बायोन्स फोर्स के, उसके बाद मास इनटू ग्रेविटी ये ना होगा, और यहाँ पे VDG वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे किया तो क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ना। जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जिस फ्लूइड में सबमर्ज कर रहे हैं उसके डेंसिटी के बराबर होगा, जिस पॉइंट पे ले जाके छोड़ो, सरफेस पर रख दो, सरफेस पर रह जाएगा, भीतर जाके जिस पॉइंट वहीं पर रह जाएगा, नीचे जाएगा ना ऊपर रहेगा, बैठा के पेन में बैठा दो वहीं पे बैठल रहेगा। ऐसा नहीं कि सिंक कर गया है, ऊपर उठा के छोड़ दोगे तो उसी पॉइंट पर फिक्स्ड रहेगा। तो कब, जब ऑब्जेक्ट और फ्लूइड का डेंसिटी बराबर रहेगा तब, जिस पॉइंट पर छोड़ देंगे उसी पॉइंट पर सबमर्ज। केस 3 फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट, फ्लोट का कहने का तो इन्हें कि सरफेस पर रख दी तो सरफेस पर है, भीतर भी रख दिया ना तो ऑटोमेटिक नीचे से आ जाएगा ऊपर। तो नीचे से आ रहा है ऊपर का मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ है का क्या मतलब हुआ कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है नीचे की तरफ वाला फोर्स से, तब तो नेट आ रहा है ऊपर की तरफ। इतना देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें से इसको घटाएंगे, नेट बचेगा ऊपर की तरफ आएगा तब ना ऊपर की तरफ फ्लो करेगा रिजल्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग। रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है मतलब बायोन्स फोर्स ज्यादा है और कम है, तो ज्यादा और ये वाला हो गया कम, उसके अकॉर्डिंग काटा तो क्या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा। जब फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम, फर्क नहीं पड़ता है छोटा है बड़ा है भारी है, उससे कोई मतलब नहीं, कितना भारी है। लेकिन अगर मास बाई वॉल्यूम करें कितना भारी है उतना मास और कितना बड़का है वॉल्यूम निकाल दें, तो मास बाई वॉल्यूम करें तो अगर लिक्विड के फ्लूइड के डेंसिटी से कम आ गया तो गारंटी है कि भारी होने से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे क्या करेगा कि फ्लोट करेगा। ठीक है।